Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to your English class. Beta, today we are going to discuss two things. Very first is guideline for English paper, and then our main topic, I have a dream. बेटा गाइडलाइंस फॉर इंग्लिश पेपर. अब ये कौन सी गाइडलाइंस हैं? ये गाइडलाइंस है बच्चे गिवन बाय फेडरल बोर्ड. आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो मॉडल पेपर है, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि स्टूडेंट्स ने इनको भी फॉलो करना है. और वो जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किन किन एरिया से, किन किन डोमेन से क्वेश्चन पिक किए जाते हैं या चूज किए जाते हैं. अब इसमें बेटा ये इसका मैंने इधर मेंशन नहीं किया. इससे पहले एक है कॉग्निटिव डोमेन. ये एक ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, उसको आप यूट्यूब पे खुद से देख सकते हैं. कॉग्निटिव डोमेन में रिलेटिंग टू थिंकिंग स्किल्स और मेंटल स्किल्स. तो उसमें उन्होंने 3 दी हुई हैं. नॉलेज मीन रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन. कि आपका जो पेपर बनना है उसमें तीनों सेक्शन इंग्लिश के पेपर में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो इन 3 डोमेन्स में, इन 3 एरियाज में क्वेश्चंस उन्होंने क्या करने हैं बच्चे, सिलेक्ट करने हैं. अब ये नॉलेज क्या है? रिमेंबरिंग टू रिकॉल द लर्नड और मेमोराइज्ड इंफॉर्मेशन और डेटा. कि जो डेटा आपने लर्न किया हुआ है या मेमोराइज किया हुआ है उसको आपने रिकॉल करना है. इन सिंपल वर्ड्स बेटा कि आप इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि सिंपल से, जिसको यूं कह लें कि सिंपल क्वेश्चन है, कोई डेट्स हैं, कोई ऑथर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर रिकॉल करनी है. और इसमें से तकरीबन आपका 30% पेपर आना है. तीनों सेक्शंस में 30% जो ये ऑलमोस्ट है बच्चे, अप्रॉक्सीमेटली ये प्लस माइनस हो सकते हैं इसमें, लेकिन 30% जो आपके क्वेश्चंस आने हैं पेपर में वो नॉलेज से रिलेटेड है कि आपका नॉलेज चेक किया जाएगा. और वो नॉलेज से क्या मतलब है बच्चे के रिमेंबरिंग, रिकॉलिंग, कि आपने जो डेटा लर्न कर लिया है, इंफॉर्मेशन लर्न कर लिया है, वो कितनी चीजें आपको याद है. जो सेकंड है बच्चे वो हमारे पास क्या है? अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग मीन कॉम्प्रिहेंशन. अब इसमें क्या है? टू कॉम्प्रिहेंड इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड रिस्पॉन्स टू इट अकॉर्डिंगली. कि आपकी किसी भी टॉपिक, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कॉम्प्रिहेंशन कितनी है. अब इसमें से जो पेपर आना है बेटा अप्रॉक्सीमेटली वो 50% आना है. तीनों सेक्शंस में 50%. अब यहां पर हमारे स्टूडेंट्स बच्चे, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं तो मार खा जाते हैं इंग्लिश में. कि प्रॉब्लम क्या है? नॉलेज से रिलेटेड उनको जो सिंपल से क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस, व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, जो यूं कहने एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, एक्सरसाइजेस में किसी भी चैप्टर के, और वो सिंपल क्वेश्चन है, वो तो ये कर लेते हैं. और ये तो 30% है. अब जब बारी आती है अंडरस्टैंडिंग की, कॉम्प्रिहेंशन की, ट्रिकी क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस होते तो टेक्स्ट में से ही हैं, बुक से रिलेटेड ही हैं, लेकिन वो मे बी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं होते, उसको एग्जामिनर क्वेश्चंस की वर्डिंग चेंज करता है, क्वेश्चन की वर्डिंग को मोल्ड करता है. तो अब कुछ स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई होती, उन्होंने प्रॉपर टेक्स्ट नहीं पढ़ा होता बेटा, वो उन्होंने जस्ट क्वेश्चन आंसर्स किए होते हैं और वो भी प्रॉपर अंडरस्टैंड करके नहीं किए होते. तो यहां पर उनको क्वेश्चन की समझ नहीं आती कि पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है. अब इन जो ये पोर्शन है इसमें जो वर्डिंग आती है क्वेश्चन में, वो क्लासिफाई, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई एटसेट्रा. तो बेटा आपने अब जब टेक्स्ट पढ़े हैं, ये यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन में ये चीज आपको पढ़ाने का मकसद क्या है कि अब जो आप टेक्स्ट पढ़े हैं इसको प्रॉपर पढ़ें, इसके एक एक वर्ड के मीनिंग को लिखें, इसको अंडरस्टैंड करें. इसको आप ये नहीं कि बस आप क्वेश्चन आंसर्स कर लिए तो टेक्स्ट नहीं भी पढ़ा तो क्लियर है, नहीं. आप सेकेंड ईयर में स्पेशली आपका पेपर बेटा ये कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड ज्यादा है, ये और ये 50% लिखा हुआ, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड ज्यादा है. अगर आप पास पेपर में देखें, लास्ट 4-5 इयर्स के पेपर देखें, तो ऑलमोस्ट 40 to 50% जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जैक्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं होते, वो क्वेश्चन मोल्ड हुए होते हैं. तो अब वो जो मोल्ड क्वेश्चन है, जब वो जिनकी वर्डिंग चेंज हुई हुई है, तो उसको आप तब भी रिप्लाई कर पाएंगे कि पहले आप उनको अंडरस्टैंड करेंगे. अंडरस्टैंडिंग आपकी तब भी होगी कि जब आपने टेक्स्ट प्रॉपर पढ़ा हुआ होगा बेटा. तो इसको ये माइंड में रखें कि ये कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड के टेक्स्ट को प्रॉपर पढ़ें, टाइम वेस्ट ना करें, ताकि ये जो 50% आपका जो पोर्शन है पेपर का, इसको आप प्रॉपर क्या कर सकें, आंसर कर सकें, रिप्लाई कर सकें. जो थर्ड है बेटा वो क्या? एप्लीकेशन. और ये ऑलमोस्ट कितने परसेंट है? 20% जो डेटा आपका, जो क्वेश्चंस जो पेपर में आने हैं तीनों सेक्शंस में, वो एप्लीकेशन से भी रिलेटेड है. एप्लीकेशन क्या? यूजिंग प्रीवियसली लर्न नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स,
प्रिंसिपल्स थियरीज इन न्यू सिचुएशन, कि जो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, प्रिंसिपल सीख लिए, थ्योरी सीख ली, तो उनको आपने न्यू सिचुएशन में कैसे यूज करना है। यूं कह लें कि एक नई चीज खुद से लर्न कॉन्सेप्ट की बेस पे कैसे प्रोड्यूस करनी है। तो ये ऑलमोस्ट 20% डेटा आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड भी है। इसमें जो वर्डिंग यूज करते हैं पेपर में, अप्लाई, डेमोन्स्ट्रेट, स्केच, सॉल्व, यूज एटसेट्रा। तो बेटा अब ये 3 चीजें आपने माइंड में रखनी है कि फेडरल बोर्ड की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं कि इन 3 एरियाज में से क्वेश्चंस की सिलेक्शन होती है। नॉलेज 30%, कंप्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग 50% एंड देन एप्लीकेशन 20%। और फिर आप अगर आप देखें, आप सेकंड ईयर का इंग्लिश का पेपर देखें तो सेक्शन सी सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, रिकॉलिंग तो इसमें जस्ट ईडियम्स हैं, और वो ईडियम्स भी 4 मार्क्स के हैं, और वो भी वो ही हैं कि अगर आपने 400 मेमोराइज किए हुए हैं, याद किए हुए हैं, तो उनमें से अगर कोई ईडियम आता है, तो अगर उनमें से एक भी नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसको बेटा आप कोशिश करें कि इन तीनों चीजों को माइंड में रखें और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके चीजों को कंप्रीहेंड करके आगे लेके चलें, ताकि पेपर में आपके लिए किसी किस्म का मसला ना हो। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बेटा अब हम आएंगे अपने जो हमारा टेक्स्ट जो हम पढ़े हैं, आई हैव अ ड्रीम। सो प्लीज कम ऑन पेज 42 आई थिंक जी, पेज 42। पेज 42 में बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि अभी तक हम जो चीजें क्लियर कर चुके हैं। बेटा वी आर रीडिंग और वी आर स्टडीइंग अ स्पीच गिवन बाय मार्टिन लूथर किंग। ही वाज अ क्रिस्मेटिक लीडर ऑफ अमेरिका। अब इनकी स्पीच को हम पढ़े हैं। इनकी स्पीच जो उन्होंने स्टार्ट की, तो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में ये रेफर करते हैं हमें अब्राहम लिंकन की इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को, और फिर बताते हैं जी कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन में नीग्रो के लिए, ब्लैक पीपल के लिए होप है, उम्मीद है। सेकंड पैराग्राफ में बेटा वो हमें फिर बताते हैं कि 100 ईयर्स बाद भी नीग्रो आज भी फ्री नहीं है, आज भी वो हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं, पाँव में उनकी चेन्स हैं, जंजीरें हैं, तो वो उनको मीन कि उनको प्रॉपर राइट्स 100 ईयर्स आफ्टर भी नहीं मिल रहे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो फिर एक चेक की बात करेंगे कि आज हम इधर आए हैं चेक को कैश कराने के लिए, और वो किस चेक की बात करते हैं, वो उस चेक जस्टिस की चेक की बात करते हैं कि हमारे साथ जो प्रोमिसरी नोट में जो एग्रीमेंट किया गया था कि निगरो को प्रॉपर राइट्स मिलेंगे, वो हमें नहीं मिले, तो आज वो हम चेक कैश कराने आए हैं। फिर वो साथ ये भी मेंशन करते हैं कि हमें तो बैड चेक दे दिया गया, हमें तो बताया गया कि ये बैंक ऑफ जस्टिस बैंक करप्ट हो चुका है, तो वो फिर साथ मेंशन करते हैं कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसको डिनाई करते हैं कि अमेरिका का जो बैंक ऑफ जस्टिस है वो बैंक करप्ट नहीं हो सकता। फिर एंड पे वो फिर ये भी मेंशन करते हैं कि हम यूं कह लें कि बातों में नहीं आएंगे, अब जब तक हमें प्रॉपर राइट्स नहीं मिलेंगे तो हमारी ये एफर्ट स्ट्रगल ये जारी रहेगी। और फिर वो ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी में जो हमारे साथ प्रोमिसेस किए गए हैं, वो सारे प्रोमिसेस क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए। नाउ बेटा, और जो मेन अभी जो रिमेनिंग पैराग्राफ्स का थीम था वो जस्टिस था कि इक्वली नीग्रो को ट्रीट किया जाए जिस तरह व्हाइट पीपल को ट्रीट किया जाता है अमेरिका में। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट पैराग्राफ में पेज 42 सेकेंड पैराग्राफ, सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ, इट वुड बी फैटल। अब वो यहां से स्टार्ट करते हैं कि इट वुड बी फैटल। अब फैटल क्या है बेटा? फैटल डिस्ट्रक्टिव, डेडली, डिस्ट्रक्टिव, डेडली, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मोहलिक, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज, कि इट वुड बी फैटल, ये डिस्ट्रक्टिव होगा, ये चीज ठीक नहीं होगी फॉर द नेशन, नेशन के लिए। कौन सी चीज, क्या चीज डिस्ट्रक्टिव होगी, क्या चीज फैटल होगी, क्या चीज डेडली होगी? टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मूवमेंट। ओवरलुक मीन इंस्पेक्ट, इग्नोर, इंस्पेक्ट, इग्नोर, मिस। अर्जेंसी बेटा, एज आई टोल्ड यू, इंपॉर्टेंस, प्रेशर ऑफ द मूवमेंट मीन राइट नाउ, कि ये नेशन के लिए ठीक नहीं है कि जो आज के टाइम की डिमांड है आप उसको मिस करें, आप इसको इग्नोर करें, ये नेशन के लिए ठीक नहीं होगा। एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नीग्रो। अंडर एस्टिमेट मीन बी लिटल इन सिंपल वर्ड्स, मिस जज। और कहते हैं आप नीग्रो की पावर को, नीग्रो की डिटर्मिनेशन को अंडर एस्टिमेट ना करें, इसको मिस जज ना करें। अभी वो एक्सप्लेन करेगा। डिटर्मिनेशन क्या है बेटा? रिजोल्यूशन, फर्मनेस ऑफ पर्पस, पुख्ता इरादा,
मुस्तकिल मिजाजी, कि आप ये ना समझे, आप इसको बेटा थोड़ा सा इसको डिटर्मिनेशन को समझेंगे, डिटर्मिनेशन को इस कोटेशन के थ्रू हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इट टेक्स डिटर्मिनेशन टू सी अ ड्रीम कम टू पास। कम टू पास मीन कम टू एंड, टू अकर, टू हैपन। आपका एक ड्रीम है, लाइक मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग का भी ड्रीम है, उसका भी विजन है, उसका भी गोल है, उसका भी पर्पस है, आपके पास भी ड्रीम है। अब इस ड्रीम को जब आप ये देखना चाहते हैं कि ये हकीकत में आए, ये हैपन भी हो, ये ड्रीम है फुलफिल भी कर लूं, अचीव भी कर लूं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन चाहिए। ओके, द क्वेश्चन इज नॉट विल यू स्टार्ट। ये देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने कोई काम स्टार्ट किया या आप कोई काम स्टार्ट करेंगे। ये मसला यहां पर नहीं है। काम तो सारे शुरू कर देते हैं, स्टार्ट तो तकरीबन सारे लोग ही ले लेते हैं, बट विल यू फिनिश? क्वेश्चन इज कि क्या जो काम आपने स्टार्ट कर दिया उसको आप फिनिश भी करेंगे, उसको एंड भी करेंगे? क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा ये है बेटा कि काम स्टार्ट जब हम कर लेते हैं तो फिर रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, टेंशन्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं, वो किसी भी शेप में हो, तो फिर जिन लोगों में डिटर्मिनेशन नहीं होती, जो डिटरमिनेट नहीं होते, जो अपने इरादे में पुख्ता नहीं होते, वो फिर क्या करते हैं? वो पीछे हट जाते हैं। वो फिर कहते हैं नहीं जी, ये काम हम नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं होगा, ये शायद कोई और लोग करेंगे। तो ये क्या है बेटा कि जब आप फिनिश किसी काम को कैसे करते हो? अब इसमें डिफरेंट बेटा एग्जांपल्स हो सकती हैं। देखें, बात को जरा समझेंगे। ये चाइनी स्टोरी है बेटा, चाइना से हिस्ट्री है कि एक ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा इंसान था, और उसके घर के सामने माउंटेन थी, एक पहाड़ी थी बेटा, या पहाड़ था बहुत बड़ा, और उसकी वजह से उसके घर में रोशनी नहीं आती थी, सूरज की रोशनी। ओल्ड मैन का यहां पर घर है, सामने पहाड़ है बहुत बड़ा, रोशनी नहीं आ रही। एक दिन उसने डिसाइड किया, अपने बेटों को बुलाता है और उनको कहता है कि हम क्या करते हैं, आज से इस पहाड़ को हम इसकी डिगिंग शुरू करते हैं, इसको खोदना शुरू करते हैं, इसको सामने से हटाते हैं। महल्ले वालों को पता चला, गांव वालों को पता चला, उन्होंने कहा पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया इसका, पहाड़ कैसे ये साइड पे कर सकते हैं, इनको कैसे खोद सकते हैं ये। उसने कहा आप ठीक कह रहे हैं, आप अपनी जगह पे ठीक है, मसला ये है कि आज से हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं इसको नहीं साइड पे कर सका, मेरे बेटे करेंगे। मेरे बेटों की भी अगर डेथ हो गई, वो भी मर गए, वो भी ना इसको कंप्लीट कर सके, तो फिर मेरे बेटों के बेटे करेंगे, फिर उनके बेटे करेंगे। एक ना एक दिन हम इस माउंटेन को साइड पे कर लेंगे, इसकी डिगिंग करके तो इतना होगा कि हमारे घर में रोशनी आएगी। उसने कहा भाई माउंटेन और बड़ा नहीं होना, पहाड़ जितना है इतना ही है, ये इतना ही रहेगा, इसका साइज इतना ही रहेगा। हम कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन इसको क्या कर लेंगे, साइड पे कर लेंगे। ये डिटर्मिनेशन है बेटा। देखिए, क्वेश्चन कॉस्ट का नहीं है, प्राइस का नहीं है कि मैं इतने पैसे दूं और ये चीज मुझे मिल जाए। क्वेश्चन बेटा टाइम का है। इसको कैसे समझेंगे? आज शाम को रात हो जानी है बेटा। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैंने तो सूरज की किरणें देखनी है, मैंने तो सुबह देखनी है, तो उसके लिए मुझे रात के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नाइट ये जो 10 आवर्स की है, 8 आवर्स की है, 7 आवर्स की है, ये रात मुझे गुजारनी पड़ेगी, मुझे वेट करना पड़ेगा। इसी तरह बेटा जब हम इसमें जमीन में बीज बोते हैं, तो बीज बोने के बाद अकॉर्डिंग टू जो भी क्रॉप है, जो भी ट्री है, उसका एक टाइम पीरियड है। ये नहीं कि आज बीज बोया और कल उधर वहां पर आप फल लेना शुरू कर दें, वो ट्री स्ट्रॉन्ग ट्री बन जाए। नहीं, उसमें 10 इयर्स, 20 इयर्स, 25 इयर्स, या जिस लेवल का वो बीज है या पौधा है, वो उतना टाइम लेगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसी तरह बेटा आप एक माइंड में और भी चीज रखेंगे कि जो परमानेंट सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं है, आपको डिटरमिनेट रहना पड़ेगा, और परमानेंट सक्सेस ऑलमोस्ट आपके 15 to 20 इयर्स लेगी। अगर आप 15 से 20 साल प्रॉपर मेहनत कर सकते हैं तो फिर तो ठीक, नहीं तो फिर अब इधर से सक्सेस आएगी। अब सक्सेस अकॉर्डिंग टू ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, इस डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा। तो अब सक्सेस मिलेगी, इधर से चली जाएगी। अब ये इसको बच्चे माइंड में रखेंगे। सेकंड, अब इसी को जरा डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है ये क्विकली हम देख लेते हैं। वी ऑल हैव ड्रीम्स, जैसे मैंने पहले कहा ख्वाब सबके हैं, हर बंदा ख्वाब देखता है, बट इन ऑर्डर टू मेक ड्रीम्स कम इनटू रियलिटी,
ड्रीम्स को रियलिटी में लाने के लिए इट टेक्स एन ऑफुल लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन. ऑफुल मीन एक्सट्रीमली, वेरी. आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए और एफर्ट चाहिए और स्ट्रगल चाहिए और ये डेली बेसिस पे चाहिए. ये मैं एंड पे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, एक आपको प्रिंसिपल बताऊंगा बेटा कि कैसे डेली बेसिस पे हमने काम करना है. तो आई होप ये डिटर्मिनेशन आपको क्लियर होगी. मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि हम अब वापस जाने वाले नहीं है, या भूल जाए कि हम वापस चले जाएंगे. आप नीग्रो के डिटर्मिनेशन आई होप क्लियर होगी है बेटा कि मिस जज ना करें, हम वापस नहीं जाएंगे. This sweltering summer of the Negroes legitimate discontent. Sweltering mean boiling, very hot, burning. कहता है, अब ये सारे ये मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस हैं. कहता है ये जो स्वेल्टरिंग समर है, और ये स्वेल्टरिंग समर किसकी है? नीग्रोस लेजिटिमेट डिसकॉन्टेंट. लेजिटिमेट मीन लॉफुल, लीगल, लॉफुल, लीगल, जायज, कानूनी. कि ये जो नीग्रो की लीगल कानूनी जो एफर्ट है, जो स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नीग्रोस डिसकॉन्टेंट. ये डिसकॉन्टेंट बेटा क्या है? डिससेटिस्फैक्शन, डिसप्लीज्ड, बेइत्मीनानी, बेसुकूनी. कि ये जो नीग्रो की स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नीग्रोस लेजिटिमेट डिसकॉन्टेंट विल नॉट पास. पास मीन एंड, स्टॉप. यहां पर पास के मीनिंग क्या होंगे? स्टॉप, एंड. ये एंड नहीं होगी, ये पास नहीं होगी. ये जो जलती हुई समर है, ये जो बर्निंग और बॉइलिंग समर है नीग्रो की, जो लॉफुल डिससेटिस्फैक्शन की, इसने एंड नहीं होना. कब तक एंड नहीं होना? अनटिल देयर इज एन इनविगोरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी. इनविगोरेटिंग क्या है बेटा? एनर्जेटिक, स्टिमुलेटिंग. एनर्जेटिक, स्टिमुलेटिंग. कि जब तक नीग्रो की जिंदगियों में ये जो इनवेगोरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम, ऑटम नहीं आती, और किसकी? फ्रीडम की, इक्वालिटी की, जस्टिस की, उस वक्त तक हम सेटिस्फाई भी नहीं होंगे और क्या करेंगे? हम पीछे भी नहीं हटेंगे. हमें आप मिस जज ना करें. नेक्स्ट, 1963 जिस ईयर में ये स्पीच डिलीवर कर रहे हैं बेटा, इज नॉट एन एंड. कहता है ये 1963 एंड नहीं है. आप ये ना समझें कि आज हम आए, स्पीच डिलीवर करेंगे, थोड़े नारे शारे लगाएंगे और घरों में वापस चले जाएंगे, भूल जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं होगा. बट अ बिगिनिंग. 1963 एंड नहीं है, बल्कि ये तो स्टार्ट है. दोज हु होप दैट द नीग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ स्टीम. दोज, अब ये जनरल एड्रेस करते, कहता है वो लोग जो ये उम्मीद करते हैं, जो ये समझते हैं, जिनका ये ख्याल है. क्या ख्याल है? दैट द नीग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ स्टीम. अब ब्लो ऑफ बचे, ये ईडियम है, इसको जरा समझेंगे. ब्लो ऑफ क्या है? टू वेंट. टू वेंट होता है ना, जिसको हम ये प्रेशर कुकर से रिलेटेड यूज करते हैं, पड़ास निकालना. थोड़ा सी स्पेस दे देना कि वो दिल की पड़ास निकाल लें जी. या इसको यूं कहने, टू रिलीव स्ट्रेस, स्ट्रेस दूर कर लें. टू डू समथिंग टू गेट रिड ऑफ एक्सेस एनर्जी. क्यों? कोई आप मतलब एनर्जी को डाइवर्ट कर दें. वो कहना क्या चाह रहा है? जो लोग ये समझ रहे हैं, जिनका ख्याल ये है, जो ये उम्मीद करते हैं कि नीग्रो को गुस्सा ठंडा करने की जरूरत थी, नीग्रो को अपने दिल की पड़ास निकालनी थी, वो उन्होंने निकाल ली. नाउ एंड विल नाउ बी कॉन्टेंट. कॉन्टेंट मीन सेटिस्फाई. कि अब वो क्या हो जाएंगे? सेटिस्फाई हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे. बस इन्होंने दिल की पड़ास निकाल ली थी और वो ये यहां पे आके आज निकाल रहे हैं, और ये एंड हो जाएगा और ये सेटिस्फाई हो जाएंगे. कहते हैं ऐसा नहीं होगा. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं जी? विल हैव अ रूड अवेकनिंग. अब रूड अवेकनिंग के बेटा डिफरेंट मीनिंग है. एक तो इसको यूं समझें, अ रियलाइजेशन ऑफ एन अनवांटेड फैक्ट. कि आपको एक ऐसे फैक्ट की रियलाइजेशन हो, मतलब अचानक आपको एक बहुत, जिसको कहते हैं ना धमाका हो जाना, बहुत बड़ा धचका लगना, सदमा पहुंचना. और इसको सेकंड मीनिंग हो सकते हैं हार्श वेकअप कॉल. कि वो लोग जो ये समझते हैं कि ये बस पड़ास निकालना थी, इन्होंने निकाल ली, अब ये चले जाएंगे घरों को वापस, उनके लिए ये क्या होगी? रूड अवेकनिंग होगी. उनको सदमा पहुंचेगा, उनको बहुत बड़ा धचका लगेगा. कब लगेगा? इफ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल.
बिजनेस बेटा वैसे तो ये बिजनेस ये हम जो कारोबार वगैरह के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहां पे बिजनेस क्या है? वर्क, एक्टिविटी। कहते हैं उनको धचका लगेगा कि अगर नेशन दोबारा अपने मामूल के कामों पे वापस जाती है, मामूलाते जिंदगी की तरफ दोबारा जाती है, ऐसा नहीं होना। नेक्स्ट, देयर विल बी नीदर रेस्ट नॉर ट्रांक्विलिटी इन अमेरिका। ट्रांक्विलिटी क्या है बेटा? सीरेनिटी, पीस, सुकून, अमन। कहते हैं अमेरिका में पीस, ये उस वक्त तक कायम नहीं होगा until the Negro is granted his citizenship rights. Granted mean given. Granted mean given. Allow. जब तक निग्रो को उनके शहरी हकूक प्रॉपर नहीं मिलेंगे, उस वक्त तक अमेरिका में सुकून अब नहीं आएगा। उस वक्त तक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी। उस वक्त तक पीस कायम नहीं होना अमेरिका में जब तक निग्रो को प्रॉपर राइट्स नहीं मिल जाते। The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundation of our nation. Whirlwind क्या है बेटा? Very strong wind. Very strong wind. Rapid. Revolt mean rebellion. Violent fight. ये जिसको हम बगावत कहते हैं कि ये जो बगावत है या ये जो हमारी फाइट है, ये जो हमारी स्ट्रगल है, ये जो हमारी एफर्ट है, जो भी आप इसको नाम दें, और ये whirlwind है, will continue. ये जारी रहेगी, ये एंड नहीं होगी। वी आर डिटरमिन्ड, वो बता चुका है। हमारी डिटर्मिनेशन को आप मिसजज नहीं करेंगे। कब तक जारी रहेगी? टू शेक द फाउंडेशन ऑफ अवर नेशन। फाउंडेशन मीन बुनियादें, कि ये हमारी जो नेशन की बुनियादें हैं उसको डिस्टर्ब करती रहेगी, उस वक्त तक करती रहेगी until the bright day of justice emerges. Emerges mean come up, to rise. कि जब तक इंसाफ नहीं हमें मिलता, जब तक एक ब्राइट डे नहीं आता, किसका? जस्टिस का। लास्ट लेक्चर में हमने जस्टिस को डिस्कस किया था। अब डोमिनेटिंग थीम है बेटा जस्टिस का, कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक जस्टिस का ब्राइट डे नहीं आएगा, हमने पीछे नहीं हटना, हमने अपनी एफर्ट ये इसको स्टॉप नहीं करना। ओके बेटा, ओके बेटा, इन नेक्स्ट पैराग्राफ, बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल। अब आए कौन है? मार्टिन लूथर किंग। कहता है लेकिन यहां पर मैं एक बात करना चाहता हूं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कहूंगा टू माई पीपल, मीन जनरली नीग्रो को, जब वहां पे जो लोग आए हुए थे उनको, हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशहोल्ड, जो लोग स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। वार्म मीन फ्रेश, जीलियस, और इसके मीनिंग डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। थ्रेशहोल्ड मीन एंट्रेंस, गेट, डोर, बाउंड्री। एंट्रेंस, गेट, डोर, बाउंड्री। कि मैं उन लोगों से भी कुछ कहना चाहूंगा कि जो बाउंड्री पे खड़े हैं, थ्रेशहोल्ड में खड़े हैं। किसकी बाउंड्री? विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस। अब ये पैलेस क्या है बच्चे? ये कैसल, महल, ये यूं कह लें कि जो वो जो रूलिंग सेटअप का जो उनकी रेजिडेंस है, उनका जो घर है जहां पे सारे डिसीजंस होने हैं। कहता है आप वहां पर खड़े हैं, उस बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, और मैं आपसे आज कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा? इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अवर राइटफुल प्लेस। प्रोसेस मीन प्रोसीजर, कि सारे प्रोसीजर में जब तक हमें अपने राइटफुल, प्रोसेस ऑफ गेनिंग राइटफुल प्लेस, राइटफुल मीन लीगल, प्रॉपर, कि जब तक हमें लीगल प्रॉपर अपने राइट्स नहीं मिल जाते, इस सारे प्रोसेस में क्या करना है आपने? वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स। गिल्टी मीन अशेम्ड, अशेम्ड, ब्लेम वर्दी, शर्मिंदा। रॉन्गफुल, इलीगल, डीड्स, एक्शन। हमने अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना। कैसे शर्मिंदा नहीं करना? रॉन्गफुल एक्ट करके, रॉन्गफुल एक्शन के थ्रू, रॉन्गफुल डीड्स के थ्रू हमने शर्मिंदा नहीं होना इस सारे प्रोसेस में। मीन कि हमने कोई इलीगल काम नहीं करना। नेक्स्ट, लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई अवर थर्स्ट। सीक मीन ट्राई, लुक फॉर। थर्स्ट मीन, वैसे तो थर्स्ट प्यास को कहते हैं। डिजायर, लॉन्गिंग, डिजायर, लॉन्गिंग,
कि हमने क्या करना है, लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई अवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम, कि जो हमारी फ्रीडम की डिजायर है, जो हमारी फ्रीडम की लॉगिंग है, जो हमारी फ्रीडम के लिए प्यास है, इसको हमने इजाजत नहीं देनी। किस चीज की इजाजत नहीं देनी? बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेट्रेड। बिटरनेस क्या है बेटा? एंगर, रिजेंटमेंट, हेट्रेड डिसलाइक, हेट, कि हमने अपने आप को अलाउ नहीं करना, अपने आप को इजाजत नहीं देनी कि हम क्या करें, उस कप से पिए कि जो कप किसका हो? बिटरनेस का हो, हेट्रेड का हो, नफरत का हो। बताना क्या चाह रहा है ओवरऑल अपने लोगों को कि आपने नफरत की तरफ नहीं जाना, वायोलेंस की तरफ नहीं जाना, हेट्रेड की तरफ नहीं जाना। आपने क्या रहना है? काम रहना है, रिलैक्स रहना है। ओके, वी मस्ट forever conduct our struggle। forever mean always, permanent की मीनिंग में हम यूज करते हैं। conduct mean carry out, manage, control, कि हम our struggle on the high plane of dignity and discipline। plane mean level, plane mean level, dignity mean worth, nobility, high status of character, कि हमने क्या करना है? we must forever conduct our struggle, कि हमने अपनी स्ट्रगल को मैनेज करना है, कैरी करना है। किस प्लेन पे? किस लेवल पे? डिग्निटी के लेवल पे, डिसिप्लिन के लेवल पे। हमने डिग्निटी को नहीं छोड़ना, हमने कैरेक्टर को नहीं छोड़ना, हमने नोबिलिटी को नहीं छोड़ना, हमने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना। हमने अपने राइट्स के लिए लड़ना है, हमने एफर्ट जरूर करनी है, स्ट्रगल जरूर करनी है, लेकिन वायोलेशन की तरफ नहीं जाना। अब बेटा डिसिप्लिन को समझेंगे। डिसिप्लिन क्या है? एक कोटेशन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर अ मैन टू कंकर हिमसेल्फ is the first and noblest of all victories। I repeat, for a man, किसी भी इंसान के लिए, to conquer himself, अपने आप को फतह करना, is the first and noblest of all victories, कि सारी विक्ट्रीज में सबसे पहली विक्ट्री अपने आप को फतह करना है। इससे क्या मुराद है? सेल्फ कंट्रोल। किसी फादर ने बेटे से पूछा, बेटा अकॉर्डिंग टू यू हु इज द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग मैन? जरा स्ट्रॉन्ग मैन को और पावरफुल पर्सन को जरा बताएं कौन हो सकता है। बेटे ने कहा ये जो आजकल कार्टून्स वगैरह देखते हैं, सुपरमैन। उसका नो। फिर कहा स्पाइडरमैन। का नो। द मोस्ट पावरफुल पर्सन और अ मैन इज हु कैन कंट्रोल हिज ओन फीलिंग्स, who have control over his own body, जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है वो पावरफुल पर्सन है। ये बेटा डिसिप्लिन है। ये क्या है? डिसिप्लिन। सेकंड, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। ये जो डिसिप्लिन है ये एक ब्रिज है आपके गोल्स में, आपके एम्स में, आपके टारगेट्स में और उनकी फुलफिलमेंट में, उनकी अचीवमेंट में। आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब जनरल एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि डिसिप्लिन तो हमें कैद करके रख देता है, डिसिप्लिन तो हमें बाउंड्री सिखाता है, डिसिप्लिन तो हमारी फ्रीडम छीन लेता है। नो, इसको बेटा जरा समझेंगे। फ्रीडम, ये जो डिसिप्लिन है ये तो एक प्यार भरी, मोहब्बत भरी सख्ती का नाम है कि बज़ाहिर हमें सख्ती नजर आती है, बज़ाहिर हमें जुल्म नजर आता है, बज़ाहिर हमें इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, लेकिन इसकी बैक पे क्या है? वो तो मोहब्बत है। इसको समझेंगे। एक बेटा बेटी, छोटा किड चॉकलेट का पूरा बॉक्स ले ले तो पेरेंट्स, फादर, मदर उसको अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। वो उसको कहेंगे भाई मर जाएगा, सारी चॉकलेट आज ही खा लेगा तो एक एक रोज खाओ बेटा। ये डिसिप्लिन है क्या? बाप जालिम है, मदर जालिम है? नो। डिसिप्लिन को बेटा इसको यूं समझें कि एक अगेन एक फादर और सन थे, फ्लाई जो काइट है वो उड़ा रहे थे। सन ने पूछा, बेटे ने पूछा, डैड, फादर, इस काइट को, इस पतंग को कौन सी चीज उड़ाती है? किस चीज की वजह से ये उड़ती रहती है? फादर ने रिप्लाई किया, बेटा डोर, ये जो इसमें डोर है ये इसको उड़ाती है। बेटा कहता है, फादर ये कैसे हो सकता है? डोर तो इसको कैद करके रखती है, डोर तो इसको अपनी तरफ खींच के रखती है, डोर ने तो इसको फ्रीडम को क्या किया हुआ है? कंट्रोल किया हुआ है।
फादर ने समझाने के लिए क्या किया, उस डोर को काट दिया। डोर को जब काटा, थोड़ी देर के बाद काइट पतंग कहीं जाके गिर गई। तो फिर बेटे को समझ आई कि हाँ, डोर ने क्या किया हुआ था, इस काइट को कंट्रोल करके रखा हुआ था और इस काइट को ऊंचा उड़ने में इसकी हेल्प कर रही थी। आपने भी अगर ऊंचा उड़ना चाहते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन के बगैर आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आज जरा कभी देखें ना कि जो लोग सिग्नल्स की वायोलेशन करते हैं, ट्रैफिक रूल्स की वायोलेशन करते हैं, एक्सीडेंट होता है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना डिसिप्लिन है। तो इसमें हमारी बेहतरी है या हमारे साथ जुल्म हो रहा है? कभी आपने सोचा कि जब ट्रेन अपनी ट्रैक से नीचे उतरती है, एक्सीडेंट होता है। तो ये मेरी आपकी लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं, जिसको हम जनरली डिसिप्लिन कहेंगे। तो लाइफ में मैंने और आपने कोशिश करनी है कि डिसिप्लिन को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि डिसिप्लिन हमारे गोल्स और अकम्पलिशमेंट के दरमियान जो बाउंड्री है, जो ब्रिज है, वो क्या है? डिसिप्लिन है। अब ये मार्टिन लूथर किंग भी अपने लोगों को समझा रहे हैं, उनको लेसन दे रहे हैं कि आपने अपने टारगेट को तो अचीव करना है, आपने अपनी एफर्ट तो करनी है, लेकिन डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना, डिग्निटी को नहीं छोड़ना, कैरेक्टर को नहीं छोड़ना, अपनी वर्थ को नहीं छोड़ना। ओके, नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट। क्रिएटिव मीन ओरिजिनल, नेचुरल। हमने अलाउ नहीं करना जो हमारा क्रिएटिव प्रोटेस्ट है, ओरिजिनल प्रोटेस्ट है, जो हमारा एहतिजाज है, क्या अलाउ नहीं करना? टू डीजनरेट इनटू फिजिकल वायोलेंस। डीजनरेट मीन डिकेड, टू लूज गुड क्वालिटीज, प्लूट, खराब करना। हमने अपने एहतिजाज को खराब नहीं करना। कैसे खराब नहीं करना? फिजिकल, into physical violence, के physical violence के through. Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. Rise mean move, get up. Majestic mean grand, graceful. Heights, majestic heights of meeting physical force with soul force. कहता है कि अब इसको बेटा समझेंगे कि हमने कैरेक्टर को नहीं छोड़ना। अब हमने क्या करना है, इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं। अगर मीटिंग को हम ज्वाइनिंग के मीनिंग में लें, ज्वाइन करने में के मीनिंग में लेंगे, तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा कि हमने अपने फिजिकल फोर्स के साथ साथ, फिजिकल एफर्ट के साथ साथ, फिजिकल पावर के साथ साथ स्पिरिचुअल पावर को भी साथ लेके चलना है, रूहानियत को भी साथ लेके चलना है, दुआओं को भी साथ लेके चलना है, कैरेक्टर को भी साथ लेके चलना है, डिग्निटी को भी साथ लेके चलना है। एक तो ये मीनिंग। एक अगर हम मीटिंग को इनकाउंटर के मीनिंग में लें, तो फिर ये हो सकता है कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना, या पत्थर का जवाब ईंट से नहीं देना। बेशक जो व्हाइट पीपल हैं वो हमारे खिलाफ जुल्म कर रहे हैं, उनका बिहेवियर हमारे साथ ठीक नहीं है, वो वायोलेशन, उनका बिहेवियर जो है वो वायोलेशन की तरफ है, लेकिन हमने जो वायोलेशन का रिस्पॉन्स देना है वो स्पिरिचुअल फोर्स से देना है, वो कैरेक्टर की फोर्स से देना है। तो ये दोनों मीनिंग हो सकते हैं बेटा। नेक्स्ट, वी मस्ट फॉर एवर, नो sorry beta, the marvelous new militancy. Marvelous mean astonishing, amazing, wonderful. Militancy mean aggression, fight. कि ये जो astonishing, यहां पे astonishing इसके ज्यादा मीनिंग सूट करेंगे। जो astonishing जो aggression है, जो fight है, which has engulfed the Negro community. Engulfed mean टू सराउंड, टू कवर, घेरे में ले लेना। कि जिस एग्रेशन ने, जिस जुल्म ने, जिस फाइट ने, जिस वायोलेंस ने नीग्रोस को क्या किया हुआ है? घेरे में लिया हुआ है, कवर किया हुआ है। हमने क्या करना है? मस्ट नॉट लीड अस, या हमें उस तरफ ना ले जाए, ये हमारी रहनुमाई उस तरफ ना करे। किस तरफ? To a distrust of all white people. Distrust mean doubt, mistrust, शक। कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है व्हाइट पीपल की तरफ से, तो हम अपने माइंड में ये ना सोचें, हमारे माइंड में ये शक ना आए कि ये सारे व्हाइट पीपल ऐसे हैं, ये गोरे सारे ऐसे हैं। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। फॉर मैनी ऑफ आवर व्हाइट ब्रदर्स, कहते हैं हमारे बहुत सारे जो व्हाइट ब्रदर्स हैं, as evidence by their presence here today. Evidence mean proof, इंडिकेशन, जैसे कि ये सबूत है, ये इंडिकेशन है कि आज बहुत सारे व्हाइट पीपल भी हमारे इस प्रोटेस्ट में हैं, वो हमारे साथ हैं।
तो ये इस चीज का प्रूफ है। क्या प्रूफ है? बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे हैव कम टू रियलाइज दैट देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विद आवर डेस्टिनी। रियलाइज मीन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। डेस्टिनी मीन फेट, लक, फ्यूचर, फॉर्चून। फेट, लक, फ्यूचर, फॉर्चून। टाइड अप मीन कनेक्टेड, टाइड अप मीन कनेक्टेड, ज्वाइन। कि बहुत सारे व्हाइट जो यहां पर हैं, व्हाइट पीपल हैं, वो रियलाइज कर चुके हैं, वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हमारा फ्यूचर नीग्रो के साथ है, हम नीग्रो के बगैर ग्रो नहीं कर सकते। एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम। इनएक्सट्रिकेबली क्या है बेटा? इनएक्सट्रिकेबली, क्लोजली ज्वाइंट, रिलेटेड, समथिंग कैन नॉट बी सेपरेटेड, जिसको सेपरेट ना किया जा सकता हो। बाउंड, बाउंड अगेन क्या है? कॉन्फाइंड, श्योर। कि व्हाइट पीपल ये समझते हैं कि जो हमारी फ्रीडम है, मीन व्हाइट पीपल की फ्रीडम का लिंक भी ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। किसके साथ? नीग्रो के साथ। वी कैन नॉट वॉक अलोन। अब मार्टिन लूथर किंग अपने नीग्रो को कह रहे हैं कि हम अलोन वॉक नहीं कर सकते, हम अलोन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हमने क्या करना है? व्हाइट पीपल को भी साथ लेके चलना है। और उनके बारे में आपके माइंड में कोई मिसट्रस्ट नहीं होना चाहिए, वायोलेशन की तरफ आपने नहीं जाना। एंड एज वी वॉक, कहता है जैसे हम वॉक करेंगे, हम चल रहे हैं, वी मस्ट मेक द प्लेज। प्लेज मीन अ सीरियस प्रॉमिस, अ सीरियस प्रॉमिस, एग्रीमेंट, अ सीरियस प्रॉमिस, एग्रीमेंट। कि आज हमने एग्रीमेंट करना है, आज हमने क्या करना है? एक वादा करना है। क्या वादा करना है? दैट वी शैल मार्च अहेड। मार्च मीन मूव, प्रोसीड, मूव, प्रोसीड। क्या हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, आगे की तरफ मार्च करेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम वापस नहीं जा सकते, वापसी की राहें बंद हो चुकी हैं। वी आर डिटरमिन्ड, हमने वापस नहीं जाना। अब साथ साथ बूस्टअप भी कर रहा है, अपने लोगों को इंकरेज भी कर रहा है, मोटिवेट भी कर रहा है। There are those who are asking the devotees of civil rights. Devotees mean fan, lover, fan, lover, a fanatic, a fanatical or zealous believer, a fanatical or zealous believer. कहता है ये जो डिवोटीज मीन, वो जनरली नीग्रो को कह रहा है कि ये जो दीवाने हैं, किसके दीवाने? सिविल राइट्स के दीवाने। लोग इनसे क्वेश्चन करते हैं, इनसे पूछते हैं, या जो इनसे पूछ रहे हैं, व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड? कब आपको इत्मीनान हासिल होगा भाई? कब मुतमईन होंगे आप? और क्या चाहते हैं? कौन के राइट, कौन से राइट्स की बात कर रहे हैं आप? कहता है ये लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं। ओके, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज, कहता हम उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हम उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक while the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. Victim mean prey, P-R-E-Y, prey, शिकार। कि जब तक नीग्रो शिकार हैं, जब तक नीग्रो फेस कर रहे हैं किसको? अनस्पीकेबल। अनस्पीकेबल मीन वेरी बैड, वेरी बैड, जिसको वर्ड्स में एक्सप्लेन ना किया जा सकता हो। हॉरिबल। हॉरर्स मीन फियर, shock, of police brutality. Brutality mean cruelty, atrocity, barbarity. Cruelty, atrocity, barbarity, जुल्म के मीनिंग में आएगा, नाइंसाफी के मीनिंग में आएगा। कि जब तक हम पुलिस ब्रूटैलिटी को फेस कर रहे हैं, उस वक्त तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज अवर बॉडीज, कहता हम उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक जो हमारी बॉडीज हैं हैवी विद द फटीग ऑफ ट्रैवल। अब हैवी इधर क्या है? ड्राउजी, ड्राउजी, स्लो, इनएक्टिव, जिसको कहते हैं ना तबीयत बोझल है जी, थक। और ये फटीग अगेन क्या है? टायर्डनेस, थकावट। कहते हैं उस वक्त तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक जो हमारी बॉडीज हैं ये थकावट की वजह से बोझल हैं, थकावट की वजह से इनएक्टिव हैं, डिस्टर्ब हैं, कैन नॉट gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. Lodging mean dwelling, dwelling. Lodging mean dwelling,
अबोर्ड हाउस, रिहाइश, कि जब तक हमें रिहाइश नहीं मिलती, कहां पर रिहाइश नहीं मिलती? मोटल्स। अब ये मोटल्स क्या है? अ मोटर होटल, कि हाईवे पे जो होटल्स होते हैं कि जिनमें आपकी जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, उसके लिए भी अरेंजमेंट हो, आपके लिए भी हो, मोटल्स ऑफ द हाईवेज एंड द होटल्स ऑफ द सिटी। और जो सिटीज में होटल्स हैं, जो जनरल रेस्टोरेंट्स हैं, जब तक हमें मोटल्स में, होटल्स में हमें लॉजिंग नहीं मिलती, हमें रिहाइश नहीं मिलती, हम थके हुए हैं, उस वक्त हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगेन इक्वालिटी, जस्टिस, कि जब तक ये व्हाइट पीपल का बेड है, ये नीग्रो का बेड है, ये व्हाइट पीपल की लॉजिंग है, ये रूम है, सेम रेस्टोरेंट में, सेम होटल में, सेम होटल में, ये नीग्रो का है। जब तक इस लेवल पे हम नहीं आ जाते, हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। ओके, we cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. Mobility mean movement. Ghetto mean the poorest part of the city. Separation, आइसोलेटेड एरिया। कहते हम उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक नीग्रो को एक छोटे गैटो से उठा के बड़े गैटो तक फेंकने की रिवायत खत्म नहीं होगी। कि हमें आप एक जगह से उठाते हैं, एक पुअर एरिया से उठाते हैं, एक डिजर्टेड एरिया से उठाते हैं, और किसी मतलब यूं कह लें कि एक छोटी मुसीबत से आप हमें बड़ी मुसीबत की तरफ ले जाते हैं। जब तक हमारे साथ ये हो रहा है, हम उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होंगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हम मुतमईन नहीं हो सकते, हम मुतमईन नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे? एज लॉन्ग एज अ नीग्रो इन मिसिसिपी, अमेरिकन स्टेट है, कि जब तक मिसिसिपी में जो नीग्रो है कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं डाल सकता, उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। एंड अ नीग्रो इन न्यूयॉर्क, और जो न्यूयॉर्क में नीग्रो रह रहे हैं या नीग्रो है, बिलीव्स, वो ये बिलीव करता है, उसकी सोच ये है, ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट, कि मैं वोट डालूंगा भी तो क्या होगा, मेरे पास वोट डालने के लिए है ही कुछ नहीं, मैं किस लिए वोट डालूं, राइट्स तो हमें मिलने नहीं है, हमने तो इसी तरह सफर करना है। तो कहता है जब दोनों को प्रॉपर राइट्स नहीं मिलेंगे, कि जो मिसिसिपी पे नीग्रो है उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, और जब तक जो न्यूयॉर्क में नीग्रो है ये भी उस लेवल पे नहीं आता कि इसको यकीन हो जाए कि हमें राइट्स मिलेंगे, उस वक्त तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। नहीं सेटिस्फाई होंगे। वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम सेटिस्फाई नहीं हैं, हम आज भी सेटिस्फाई नहीं है, हम टुमारो कल भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तब तक नहीं हो सकते जब तक ये प्रॉब्लम्स हैं, जब तक ये हर्डल्स हैं, जब तक ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं चीजें, जब तक ये एग्जिस्ट करेंगी, हम सेटिस्फाई ना आज है ना कल होंगे। ओके, and we will not be satisfied until justice roll down. Roll down mean to flow, to move, to pass, to flow, to move, to pass. हम उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक जस्टिस क्या नहीं करता, फ्लो नहीं करता, लाइक वाटर की तरह, पानी की तरह। एंड राइटियसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम। राइटियसनेस मीन होलीनेस, जस्टिस, ऑनेस्टी। होलीनेस, जस्टिस, ऑनेस्टी, इसके और भी कई मीनिंग हो सकते हैं, कि जब तक इंसाफ पानी की तरह बहता नहीं, इंसाफ हमें जिस तरह पानी फ्लो करता है उस तरह हर एरिया में, हर पुअर एरिया में, हर गेटो में, हर जो नीग्रो की जो जहां पे वो रहते हैं पॉपुलेशन है, उन एरियाज में जब तक वाटर की तरह जस्टिस फ्लो नहीं करेगा, और क्या होगा? एंड राइटियसनेस लाइक माइटी स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन स्मॉल रिवर, स्ट्रीम मीन स्मॉल रिवर, ब्रूक, BROOK, ब्रूक, जिसको ये हम नदी कहते हैं, चश्मा कहते हैं, कि जब तक ये माइटी जो स्ट्रीम्स हैं उनमें भी राइटियसनेस फ्लो नहीं करती, जस्टिस वाटर की तरह फ्लो नहीं करता हर एरिया में, हम उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको मैक्सिमम चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड योर टाइम। अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।